प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, मीनू नाम की लड़की थी जो स्कूल में दिए गए कार्यों में बड़ी रुचि रखती थी। इस साल मीनू के स्कूल में गर्मी की छुट्टी पड़ने से पहले उसकी टीचर ने सभी को विभिन्न पक्षियों के चित्र दिखाकर चिड़िया पर निबंध लिखने के लिए कहा था। सभी बच्चों को स्कूल खुलते ही निबंध टीचर को दिखाना था। पक्षियों की रंग बिरंगी किताबें मीनू को बहुत पसंद थी। जब टीचर ने बताया कि उन पर निबंध लिखना है और सबसे अच्छा लिखने वाले को इनाम में वह किताब मिलेगी, तो मीनू खुश हो गई। टीचर ने सभी पक्षियों से जुड़ी हुई कहानियाँ भी बच्चों को सुनाई। उसके बाद स्कूल की गर्मियाँ की छुट्टियाँ पड़ गईं। यूँ तो मीनू हर साल अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए कहीं न कहीं जाती थी, लेकिन इस साल छुट्टियों में मीनू रोज़ पास के बगीचे में जाकर पक्षियों और उनके घोंसलों को देखने लगी। उस बगीचे में गौरैया, दर्जिन, लावा जैसे बहुत से पक्षी आते थे। मीनू बगीचे में आने वाली हर चिड़िया को पहचानने की कोशिश करती और उन्हें गौर से देखती रहती। मीनू देखती थी कि हर चिड़िया एक-एक घास, पत्ती, पंख आदि को जोड़कर कैसे अपना घोंसला बना रही है। उसके मन में होता था कि चिड़िया का घोंसला बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मीनू चाहती थी कि वह किसी तरह उन पक्षियों की मदद करे। एक दिन मीनू ने देखा कि पास के बगीचे में बदमाश लड़कों ने लावा चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया है। मीनू को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि क्यों न मैं इनके लिए खुद एक दो घोंसले बना दूं, शायद ये उसका इस्तेमाल कर लेंगी। मीनू को लगा कि वो कुछ ही देर में घोंसला बनाकर तैयार कर देगी, लेकिन मीनू पूरा दिन तिनकों और दूसरी चीज़ों से चिड़िया का घोंसला बुनती रही। बड़ी मुश्किल से जब घोंसला तैयार हुआ, तो घोंसले को पेड़ पर टिकाने के लिए कुछ मिला नहीं। मीनू की माँ यह सब देख रही थी। तभी मीनू ने माँ को बताया, देखिए ना, मैंने चिड़िया के लिए एक घोंसला बनाया है, मगर यह उतना सुंदर नहीं है जितना चिड़िया बनाती है। मैंने सोचा था आसानी से एक सुंदर घोंसला बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह घोंसला अंदर से काफ़ी कठोर बन गया है। क्या आप इसे मुलायम बना देंगे? इसी तरह से मीनू की माँ ने उस घोंसले को थोड़ा ठीक किया। उसके बाद मीनू ने उस घोंसले को धागे की मदद से पेड़ पर लटका दिया। अब बगीचे में बैठकर मीनू लावा पक्षी के आने का इंतज़ार करने लगी। वो पक्षी बगीचे में आए तो, लेकिन मीनू द्वारा बनाए गए घोंसला उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। मीनू के साथ उसकी माँ भी बगीचे में आई थी। उसने मीनू को उदास देखकर कहा, तुम परेशान मत होना, अभी चिड़िया घोंसले पर आ जाएगी। तभी एक लावा पक्षी ने आकर मीनू द्वारा बनाए गए घोंसले को तोड़ दिया। अब मीनू ने मुंह लटका लिया। तब उसे उसकी माँ ने समझाया कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों से ही लावा पक्षी अपने लिए घोंसला बना रहे हैं। हो सकता है कि इन्हें दूसरों का बनाया हुआ घोंसला पसंद नहीं आता हो। दुखी मन से मीनू ने कहा, माँ, मैं अपने स्कूल के निबंध में यह सब कुछ लिखूंगी। कुछ देर बाद मीनू ने कहा, माँ, आपने देखा कि लावा पक्षी अपना घर झाड़ियों में बना रहे हैं? जवाब में मीनू की माँ बोली, हाँ बेटा, मैंने सुना था कि लावा पक्षी अपना घोंसला किसी के घर के रोशनदान या पेड़ पर ही बनाते हैं। आज यह नई बात पता चली है। कुछ और दिनों बाद मीनू लावा पक्षियों के बारे में एक और बात जानी कि वो सीधे उड़कर अपने घोंसले में नहीं आते। घोंसले से कुछ दूर ठहरकर इधर उधर कूदते हुए वो अपने घोंसले तक पहुंचते हैं, ताकि किसी को उनके घोंसले का पता ना चले। थोड़े ही दिनों में स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई। मीनू ने स्कूल जाकर लावा पक्षी के बारे में लिखा और निबंध प्रतियोगिता जीत ली। इनाम में मनपसंद चिड़ियों वाली किताब मिलने पर मीनू खुश हो गई। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी मीनू रोज़ चिड़ियों की चहचहाहट सुनने के लिए उस बगीचे में जाकर घंटों बैठती है, मानो उसकी चिड़ियों के साथ दोस्ती हो गई हो। कहानी से सीख। चिड़िया के घोंसले की कहानी से यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी बात पर मन दुखी नहीं करना चाहिए। साथ ही आसपास की चीज़ों पर गौर करने से हमें काफ़ी कुछ नया जानने को मिलता है। अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।